सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि 19 तारीख को फैसला आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आदेश इस वक्त पढ़ा जा रहा है। प्रणय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी कोर्ट के आदेश को सीमित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निपुण सहगल कोर्ट के अंदर मौजूद है और बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी प्रणय, जो वहां से हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, देखिए, इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता दूं रूबिका की 16 मई का जो आदेश, सीलिंग का जो आदेश दिया गया था लोअर कोर्ट की तरफ से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर दिया है। सॉलिसिटर की तरफ से यह दलील जरूर दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि शिवलिंग पर अगर पैर रखा जाता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। वहीं अहमदी जो कि हुज़ैफा अहमदी हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वजू अनिवार्य है और इसलिए नमाज रेस्ट्रिक्ट होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। जजेस की तरफ से 3 महत्वपूर्ण चीजें रूबिका इस वक्त कही गई हैं कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी, 19 मई को सुनवाई करेंगे और उस दिन सिविल कोर्ट के जो वादी के वकील हैं उनको भी सुना जाएगा, यानी कोर्ट उनका भी पक्ष सुनेगा। साथ ही डीएम को आदेश दिया जा रहा है, यानी वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है, उनको भी आदेश दिया जा रहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यानी जिस जगह पर शिवलिंग मिला है कथित तौर पर, उस जगह पर कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि अगर उस जगह पे कोई किसी तरीके की स्थिति पैदा होती है तो उसे सुरक्षित किया जाए, उसे संरक्षण जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अभी नमाज पर रोक नहीं लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि पिक्चर साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि वो वजू खाना जहां पर शिवलिंग मिला है, जहां हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग है, उस जगह को अभी जब तक फैसला नहीं आ जाता है सुरक्षित रखा जाएगा। कल शिवलिंग के दावे वाली जगह सील की गई थी और अभी भी वो शिवलिंग वाला इलाका उसी तरीके से सील रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है। प्रणय, और क्या आदेश है? बिल्कुल रूबिका जजेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कही गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वाराणसी के डीएम को आदेश दे रहे हैं कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज से लोगों को न रोका जाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जजेस की तरफ से की गई हैं। 2 जजेस की बेंच, बड़ी बात है प्रणय, डीवाई चंद्रचूड़ और बड़ी बात है। आप कह रहे हैं वजू खाने का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए आपको किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये दोनों बहुत अलहदा चीजें हैं। वजू खाना मस्जिद से थोड़ा दूरी पर होता है। वजू खाने वाली जगह पर आप नमाज अदा नहीं करते हैं, लेकिन नमाज से पहले वजू जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर मस्जिद में हौज हो और वहां पर जो है वजू की जाए। ऐसा हर मॉस्क में या हर मस्जिद में नहीं होता है और शायद इसी वजह से ये फैसला दिया गया है, क्योंकि कोर्ट में ये कहा गया था कि बगैर वजू की नमाज नहीं हो सकती और इसीलिए बहुत जरूरी है कि वजू खाने को खोला जाए। प्रणय, और क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट की तरफ से? नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन वजू खाना खुलेगा नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हुज़ैफा अहमदी उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अगर वजू नहीं होता है तो नमाज प्रभावित होती है, यानी एक तरीके से ये नमाज पर रेस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर है। वहीं तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रख रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर शिवलिंग जिस जगह पर मिला है वहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं तो इससे धार्मिक स्थितियां जो है वो धार्मिक स्थिति खराब हो सकती है, वहां सुरक्षा की चिंताएं पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में उस जगह को सील किया जाना जरूरी है, यानी उस जगह को संरक्षित किया जाना, सुरक्षा उसकी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। तो और इसी के मद्देनजर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है वाराणसी के डीएम को कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को संरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज पर फिलहाल किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो रूबिका, तो आज हमारे सहयोगी मोइन भी सुबह गए थे और उन्होंने सुबह भी नमाज जो है ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के बाद उन्होंने बाहर आके जब रिपोर्ट किया था तो उन्होंने कहा था नमाजी वहां जा रहे हैं, नमाज पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाबंदी नहीं है और लोगों पर भी नहीं ना कि कितने नमाजी जा सकते हैं, कितने लोग अंदर जा सकते हैं नमाज अदा करने के लिए, उस नंबर पर भी कोई पाबंदी नहीं है ना। जी बिल्कुल, किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल कहा गया है कि इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई 19 मई को होगी, क्योंकि कल तक अधिक क्लैरिटी लेकर अपना पक्ष रखने की बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई। पहली ये कि इस मामले पर अधिक जानकारी लेकर वो रिपोर्ट करना चाहते हैं कोर्ट को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वजू खाने के को डीसील किया जाता है या उस वहां पे सीलिंग की इजाजत
को रिवर्ट किया जाता है, कोर्ट कोई ऐसा आदेश देती है तो उससे शिवलिंग की जो जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह पर धार्मिक चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि एक बार ये डिस्कवरी हो जाने के बाद धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हैं इस फैसले से अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा गया है। पहला ये कि वजू खाना जो इलाका जहां पर शिवलिंग पाया गया है, हिंदू पक्ष कह रहा है उसको सुरक्षित रखा जाए। दूसरा ये कि चूंकि कहा जा रहा था कि उस इलाके में शिवलिंग पाया गया है तो नमाज अदा करने वालों के नंबर जो हैं वो सीमित कर लिए जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ है। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं लेकिन वजू खाने को सुरक्षित कर दिया गया है, या जहां शिवलिंग मिला है वो सुरक्षित कर दिया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस पूरे मामले पर फैसला जो है 19 तारीख को आ सकता है। वहां फैसला सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को इस पूरे के पूरे मामले पर अब सुनवाई होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।